हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास समर कैंप की। आज की सेकंड एक्टिविटी में हम करेंगे कि किस प्रकार से एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है और टू सिमिलर चार्ज बॉडी हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार से रिपेल करते हैं। तो ये क्लास 8th में भी यूज होता है, क्लास 10th में भी और क्लास +2 क्लास के भी एक्टिविटी है कि हम पढ़ते हैं कि इन द नेचर देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव। एक चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि सिमिलर चार्जेस आर रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्जेस मतलब बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव और अनलाइक चार्जेस मतलब वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। तो इस एक्टिविटी को शो करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कि किस प्रकार से सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और किस प्रकार से एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो इन पार्ट्स को, इन प्रॉपर्टी को शो करने के लिए मेरे पास कुछ मटेरियल है जिसकी हम इस शो को, तो क्या है, मैंने एक कैन लिया है, ठीक है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक कैन हमारे पास घर में मोस्टली अवेलेबल हो जाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक कैन है। आई हैव टू बैलून, स्केल, प्लास्टिक स्केल, नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के पास घर पे होते हैं। पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, बीट्स ऑफ पेपर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वन बॉटल, स्मॉल बॉटल एंड टू पेप्सी स्ट्रॉ और वन इज़ वूलन क्लॉथ। तो मेरे पास ऐसा एक सामान मतलब बहुत सारा है यहाँ पे। मैं आप लोगों को सिर्फ एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अदर आप कर सकते हो, ठीक है, घर पे आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। मैं किस प्रकार से करता हूँ आप भी उसी प्रकार से घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। हिंट मैं सभी का दूंगा इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोतल और स्ट्रॉ के साथ एक्टिविटी करते हैं। ये हमारे पास बोतल है, ठीक है, वैसे एज स्टैंड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और मैं ये 2 स्ट्रॉ ले रहा हूँ, ठीक है। इन स्ट्रॉ को इस वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे। ऐसे अगर मैं इसको इसके अंदर दबा के और खींच लेता हूँ तो जो स्ट्रॉ है वो चार्ज हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब इसको हम बिल्कुल आराम से इसके ऊपर रख देंगे, ध्यान रखें गिर ना पाए, ठीक है। आराम से इसको छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्टैंड करने की दिक्कत होती है इसके ऊपर। आपने स्टैंड कर दिया। सेम मटेरियल है, सेम स्ट्रॉ है, ठीक है। तो उसको भी हमने कुछ इसी प्रकार से ऐसे रब किया, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन देखनी है आप लोगों को कि किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख पा रहे हो, मैंने कुछ भी इसको टच नहीं किया है और विदाउट टचिंग जो है मेरे पास जो स्ट्रॉ है वो घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दूसरी साइड लेके गया तो ये दूसरी साइड घूमना स्टार्ट होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर। इस साइड लेके जाता हूँ तो क्लॉकवाइज। आप देख पा रहे हो कि कितना गैप है इसके अंदर और कितने गैप के बाद भी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, रिपल्सन, ये इससे दूर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। दूर की तरफ भागने वाला मतलब रिपेल कर रहा है। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, जब भी हम इन प्लास्टिक स्ट्रॉ को वूलन क्लॉथ के साथ अगर रब करते हैं तो दोनों की दोनों प्लास्टिक स्ट्रॉ जो हैं वो क्या एक्वायर करेंगे, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर करती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करें, दे आर रिपेल टू ईच अदर, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखो डांसिंग, आप इससे डांसिंग गर्ल्स भी बना सकते हो। नाउ अब मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ। सेकेंड एक्टिविटी का पार्ट हम यहाँ पे बताते हैं। तो सेकेंड एक्टिविटी के पार्ट के अंदर क्या हमारे पास है, छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास है। ये बीट्स ऑफ पेपर हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास
पेप्सी की स्ट्रॉ है। अगर मैं इसको यहाँ पे टच करता हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार से जो पेपर है वो इसके से चिपक रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना। ये देखो, है ना पेपर, ये पेपर यहाँ पे चिपक गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर जो है वो एक इंसुलेटिंग बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, वो एक अनचार्ज बॉडी है। और जो हमारे पास स्ट्रॉ है वो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो चार्ज बॉडी किस प्रकार से अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसी प्रकार से ही प्रोसेस के अंदर आप लोग देखें, है ना, बिल्कुल सिंपल से। ये देखो पेपर किस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। पेपर जो है वो दूर लेके जाएंगे तो किस प्रकार से सभी पेपर्स के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, पेपर मूवमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी स्ट्रॉ है वो इन पेपर को अट्रैक्ट कर रही है ना। आप बार बार करके देख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। अरे वाह, दिस इज़ मच बेटर बिफोर, पहले वाले से ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो पेपर, ऐसा ही हम लोअर क्लासेस में जब करते हैं, 4th 5th क्लासेस के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास स्केल जो होता है उस स्केल को अगर हम अपने ड्राई हेयर के साथ ऐसे रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो जो ड्राई हेयर हैं वो क्या करते हैं, इस स्केल को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो चार्ज करेंगे तो बीट्स ऑफ पेपर को अगेन क्या करना स्टार्ट कर देता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि जो मेरे हेयर है वो ऑयली है, मतलब उनके ऊपर तेल लगा हुआ है, इसी की वजह से ये चार्ज नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ये देखो, है ना, ये पेपर। तो ये एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ही मेरे पास एक कैन है और 2 बैलून है, 2 बैलून, ठीक है। बैलून के अंदर हवा भरो, अच्छे से टाइट इनको फुला लो हवा भर के, और फिर किसी सेम क्लॉथ के साथ उनको दोबारा से रब करो। रब करने के बाद फिर आप लोग देख पाओगे कि किस प्रकार से वो एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि हाउ दे आर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो ये थी हमारे पास समर एक्टिविटी से रिलेटेड। एक एक्टिविटी मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, ठीक है। घर में टैप सभी के लगी हुई किचन के अंदर, आप उसको बिल्कुल स्लो स्पीड से अंदर, बिल्कुल स्लो, ठीक है, ओपन कर दो। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर पानी गिरना चाहिए, बिल्कुल पतली सी धार के अंदर, ठीक है। आप बैलून के अंदर हवा भरो, उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ या वूल के क्लॉथ के साथ अच्छी तरीके से रब करें, और फिर जब आप उस पानी के पास लेके जाते हो तो ऑब्जर्वेशन देखो कि किस प्रकार से पानी का जो पाथ, जो स्ट्रेट लाइन था, वो किस प्रकार से डेविएट होके बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, वाटर इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। वाटर जो हमारे पास था वो एक न्यूट्रल है, ठीक है, और जो बैलून है वो एक चार्ज पार्टिकल है। तो बैलून वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने क्या किया, जो पेपर बीड्स थे उसको इस स्ट्रॉ से पिकअप किया। तो ये सिमिलर सी एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटी जो शो करती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्टिविटी है। आप घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप ट्राई करें एक्टिविटी 2 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।